कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीते। अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और सीची चंद्रशेखर जीते। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में की क्रॉस वोटिंग। यूपी राज्यसभा के नतीजे घोषित। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह समेत बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने जीते प्रत्याशियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सभी विधायकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। विधायकों ने इस जीत को 8 से 80 का सफर बताया। यूपी राज्यसभा चुनाव में सपा को झटका। सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हारे। सपा के रामजी लाल सुमन और जया बच्चन जीते। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत, माफ कीजिएगा, बीजेपी के सभी 8 सांसदों की जीत के बाद लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। कहा यह सपा की गुंडाई की हार है और मिथ्या आरोपों की हार है। राज्यसभा चुनाव में सभी बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पर सुधांशु त्रिवेदी ने बधाई दी। कहा अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 इस बार। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 7 विधायकों को अखिलेश यादव ने बताया विरोधी। कहा उन पर करेंगे कठोर कार्रवाई। सपा विधायकों के क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव ने किया ट्वीट। लिखा अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच जनता करेगी ताकि ऐसी भटकी आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बागी विधायकों का फूंका पुतला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने की बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बागियों पर कार्रवाई की मांग भी की। यूपी के हरदोई में सपा के जिलाध्यक्ष की गुंडागर्दी सामने आई। बैठक के दौरान बेटे के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की का आरोप। आंदोलन को लेकर किसान नेताओं में तकरार। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर आंदोलन को लेकर उनसे नहीं हुई थी चर्चा। किसान नेताओं ने अपने स्तर पर शुरू किया था आंदोलन। आंदोलन को लेकर सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा आंदोलन शुरू करने से पहले 13 बार एसकेएम और हरियाणा के किसान नेताओं से मुलाकात की थी। हरियाणा के कई जिलों में 29 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रहेगी पाबंदी। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला, पजुखेरा और नगल में मोबाइल इंटरनेट पर बैन। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। मीटिंग से आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मम मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के तिरुपुर में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। पीएम को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इंडियन अलायंस और डीएमके को घेरा। कहा उनकी एक ही चिंता है कि कैसे परिवार की दुकान चलती रखे। अपने परिवार को बढ़ावा देकर तमिलनाडु के हर युवा का विकास रोका। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। लूट की दुकान पर ताला लगाएगी जनता। वहीं तमिलनाडु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को भी घेरा। कहा दिल्ली में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग देश को बांटने की कर रहा कोशिश। तमिलनाडु के मदुरई में पीएम मोदी ने ऑटोमेटिव क्षेत्र के एमएसएमई के उद्यमियों को संबोधित किया। कहा एमएसएमई से देश के भविष्य को आकार देंगे और हर उद्योग के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म बना रहे हैं। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई। मस्जिद के एक तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर से राव जमानत कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। पूर्व सांसद जयप्रदा की बड़ी मुश्किलें। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया। पुलिस को ढूंढकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। 2019 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। बुलंदशहर कोर्ट ने योगेंद्र सिंह हत्याकांड में सुनाई सजा। पत्नी और उसके प्रेमी सहित तीनों को उम्र कैद की सुनाई सजा। 7,000 का जुर्माना भी लगाया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना। 2016 में अक्षत नाम के युवक की हुई थी हत्या। लोकसभा चुनाव से पहले सीए की तैयारी, सूत्रों से खबर। गृह मंत्रालय आचार संहिता लागू करने से पहले सीए पर जारी कर सकता है अधिसूचना। सीए को लेकर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का बयान, कहा सीए से कानून में नहीं होगा कोई बदलाव, इसका देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिहार के दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीतामढ़ी में माता सीता का दर्शन करेंगे, संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने झोंकी ताकत। राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। बौद्ध मठ मामले में बीजेपी नेता हरिओम यादव का सपा नेता रामगोपाल पर पलटवार, कहा जो सनातन को नहीं मानते वो भगवान को नहीं मानते। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ आज बड़ी बैठक संभव। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पूर्वी दिल्ली कुलदीप कुमार, पश्चिम दिल्ली महाबल मिश्रा, दक्षिण दिल्ली सहीराम पहलवान और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का 8वां समन। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने बुलाया 4 मार्च को दफ्तर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सीएम पद पर बैठा व्यक्ति पूछताछ से भाग रहा है। जैसे झारखंड में हुआ, केजरीवाल भी उसी तरफ जा रहे हैं और नई भारत में दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता बसवराज पाटिल बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन कराई। एमपी के गुना में कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का अपनी ही पार्टी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में हमें सभी कार्यकर्ताओं की बात सुननी जरूरी है और जब तक बात नहीं सुनेंगे हम जीत नहीं पाएंगे। उधर बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। महागठबंधन के 3 विधायकों ने बदला पाला। कांग्रेस के 2 मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ और आरजेडी की संगीता कुमारी बीजेपी के साथ। आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी भगवा चोला पहने नजर आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ संगीता कुमारी विधानसभा पहुंची और सत्ता पक्ष की ओर बैठी। तो आरजेडी छोड़ने पर बोली संगीता कुमारी, वहां दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैंने फैसला लिया। आरजेडी विधायक के बीजेपी के साथ जाने पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद का बयान, कहा हमारे विधायक टूटे नहीं तोड़ लिए जा रहे हैं। लोकतंत्र के चीरहरण का जवाब जनता देगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर, पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। प्रदर्शन की वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है। सड़क पर प्रदर्शनकारी अब भी बैठे हुए हैं और यही कारण है कि पंजाब में डीजल और जो गैस सिलेंडर हैं उनका संकट बढ़ता जा रहा है। समय पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, रास्ते बंद हैं, डाइवर्ट हैं और यही कारण है कि जो खेतों की पगडंडियां हैं उनसे आम लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। तो इतने बड़े बड़े कंटेनर्स वहां कैसे जा सकते हैं? यही कारण है कि आपूर्ति नहीं होने की वजह से भारी किल्लत देखने को मिल रही है।